मैं तुमसे एक अजीब सवाल पूछता हूँ। अगर तुम्हारे फोन की बैटरी 5% पर हो और तुम उसे चार्जर में लगाओ ही नहीं, तो सुबह 100% कैसे होगी? ठीक वही तुम अपने शरीर के साथ कर रहे हो। तुम बिस्तर पर जाते हो, लेकिन दिमाग युद्ध में होता है। स्क्रोलिंग, कंपैरिजन, स्ट्रेस, फ्यूचर, पास्ट। बॉडी लेटी है, नर्वस सिस्टम भाग रहा है, और फिर तुम उम्मीद करते हो कि शरीर रात में मिरेकल कर दे। मिरेकल नहीं होगा। हीलिंग सिर्फ तब होती है जब शरीर को सिग्नल मिलता है सेफ है, अब लड़ाई खत्म। लेकिन तुम आखिरी 10 मिनट में क्या करते हो? ब्लू लाइट आंख में, डोपामीन स्पाइक दिमाग में, और फिर सीधे अंधेरे में कूद जाते हो। ये वैसा है जैसे 100 की स्पीड से भागती कार को बिना ब्रेक के पार्क करना। अब सुनो असली बात। तुम्हारा शरीर 24 घंटे हील करने के लिए तैयार है, लेकिन वो तुम्हारी मेंटल स्टेट का गुलाम है। स्ट्रेस मोड मतलब रिपेयर बंद, सेफ्टी मोड मतलब रिपेयर चालू। सिंपल इक्वेशन। तुम्हें 30 मिनट मेडिटेशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस नर्वस सिस्टम स्विच करना सीखना है। आज रात आखिरी 3 मिनट, फोन दूर, रूम शांत, आंख बंद। अब डीप सांस नहीं, पहले स्लो सांस। 4 काउंट अंदर, 6 काउंट बाहर, और बाहर छोड़ते वक्त जबड़ा ढीला, कंधे ढीले, जीभ तालू से हटाओ। तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा शरीर सोते वक्त भी टाइट रहता है। 3 मिनट में तुम सिस्टम को मैसेज देते हो, अब भागना बंद, अब रिपेयर शुरू। ये मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी है। और अगर तुम सोच रहे हो इतना सिंपल, हाँ सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजें कंसिस्टेंसी मांगती हैं, और वही 99% लोग नहीं कर पाते। तुम्हें फ्रेश सुबह चाहिए तो रात में नर्वस सिस्टम शांत करना पड़ेगा। तुम्हें बैक पेन कम चाहिए तो डीप स्लीप चाहिए। तुम्हें ब्रेन क्लियर चाहिए तो स्लो वेव स्लीप चाहिए, और वो मिलेगा जब तुम आखिरी 3 मिनट खुद को दे दोगे। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं, सवाल ये है तुम आज भी वही गलती दोहराओगे या आज पहली बार अपने शरीर के साथ काम करोगे, उसके खिलाफ नहीं। आज रात फैसला होगा। मान लो किसी के पैर में घाव है, दर्द है, सूजन है, चलने में तकलीफ है। ऐसे में अगर कोई कहे बस खुश रहो सब ठीक हो जाएगा, तो ये अधूरा सच है। दर्द को झुठलाना बुद्धिमानी नहीं है। शरीर सिग्नल दे रहा है कि ध्यान दो। अब तर्क समझो। दर्द 2 चीजों से बना होता है, असली शारीरिक चोट, टिश्यू डैमेज, दिमाग की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। पहला हिस्सा वास्तविक है, घाव है तो है, उसका इलाज चाहिए, सफाई, दवा, आराम। लेकिन दूसरा हिस्सा 2 गुना, 5 गुना, कभी कभी 10 गुना दर्द बढ़ा देता है। जब व्यक्ति बार बार सोचता है ये ठीक नहीं हो रहा, कहीं खराब ना हो जाए, मुझे ही क्यों हुआ, तब शरीर तनाव मोड, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में चला जाता है। कॉर्टिसोल बढ़ता है, रक्त प्रवाह बदलता है, सूजन लंबी चलती है। यानी ध्यान अगर सिर्फ बीमारी पर है तो शरीर की हीलिंग धीमी पड़ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घाव को नजरअंदाज कर दो, नहीं। सही तरीका क्या है? पहला कदम, वास्तविकता स्वीकार करो कि हां चोट है, इलाज कर रहा हूं। दूसरा कदम, मानसिक संकेत बदलो। मेरा शरीर लगातार कोशिकाएं बना रहा है, घाव भरने की प्रक्रिया चल रही है। वैज्ञानिक रूप से देखो, हर सेकंड नई कोशिकाएं बन रही हैं, खून क्लॉट बना रहा है, इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, शरीर 24 घंटे रिपेयर कर रहा है, चाहे तुम सोचो या ना सोचो। अब सवाल, क्या दर्द में खुश महसूस किया जा सकता है? खुशी का मतलब यह नहीं है कि दर्द गायब हो गया। खुशी का मतलब है मैं सिर्फ इस दर्द तक सीमित नहीं हूं। एक सैनिक घायल होने पर भी मुस्कुरा सकता है। एक मां दर्द में भी बच्चे को देखकर खुश हो सकती है। क्यों? क्योंकि ध्यान पूरी तरह दर्द पर अटका नहीं है। 99% लोग क्या करते हैं? वे बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं, मैं बीमार हूं। 1% लोग क्या करते हैं? वे कहते हैं मेरे शरीर में एक हिस्सा घायल है, लेकिन पूरा मैं बीमार नहीं हूं। यही मानसिक अंतर हीलिंग की गति बदल सकता है। गहराई से समझो। ध्यान जहां जाता है, तंत्रिका तंत्र उसी दिशा में प्रतिक्रिया देता है। अगर ध्यान डर पर है तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव, अगर ध्यान भरोसे पर है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव। पैरासिम्पैथेटिक ही असली रिपेयर मोड है। इसलिए बात खुश रहने का नाटक नहीं है, बात डर से ध्यान हटाकर विश्वास पर लाने की है। घाव का इलाज करो, दवा लो, आराम करो, लेकिन साथ में ये मानसिक वाक्य जोड़ो, प्रक्रिया चल रही है, हर दिन थोड़ा बेहतर। ये झूठा पॉजिटिव सोच नहीं है, ये जैविक रूप से समझदार सोच है। अब तुम खुद सोचो, अगर 2 व्यक्ति समान चोट के साथ हों, एक दिन भर चिंता करे, दूसरा भरोसा रखे और शांत रहे, तो किसका शरीर बेहतर माहौल में हील करेगा? शरीर मशीन नहीं है, ये भावनात्मक तंत्रिका रासायनिक सिस्टम है। हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, माहौल से भी होती है, और सबसे बड़ा माहौल है तुम्हारा अंदरूनी मानसिक वातावरण। अब आगे की सबसे महत्वपूर्ण परत समझो। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है और वो कहता है मैं ठीक हो रहा हूं, लेकिन अंदर से डर ही चल रहा है, तो शरीर किस सिग्नल पर विश्वास करेगा? शब्दों का या भीतर की वास्तविक भावना पर? इसका जवाब आप ही बताइए। शरीर शब्द नहीं सुनता, शरीर अवस्था पढ़ता है।
अगर भीतर बेचैनी है, तुलना है, घाव को बार बार चेक करना है, हर घंटे देखना है सूजन कम हुई कि नहीं, तो दिमाग लगातार खतरे का संदेश भेजता रहेगा। ये वैसा ही है जैसे घाव पर पट्टी बांधो लेकिन हर 5 मिनट में खोलकर देखो ठीक हुआ कि नहीं। इससे प्रक्रिया धीमी ही होगी। अब गहराई से समझो, दर्द एक जैविक घटना है, पीड़ा सफरिंग एक मानसिक घटना है। जब व्यक्ति कहता है ये दर्द कब जाएगा, तो वो भविष्य में भाग रहा है। जब कहता है मुझे ये नहीं होना चाहिए था, तो वो अतीत से लड़ रहा है। दोनों ही स्थितियां नर्वस सिस्टम को अस्थिर करती हैं। हीलिंग के लिए 3 चीजें अनिवार्य है। पहला, सुरक्षा का अनुभव, शरीर को लगे कि अभी खतरा नहीं है। दूसरा, ऊर्जा संरक्षण, बार बार चिंता करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तीसरा, धैर्य, जैविक प्रक्रिया समय लेती है। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति दर्द में भी शांत बैठकर कहे ये असुविधा है पर मैं सुरक्षित हूं, प्रक्रिया चल रही है, तो क्या वो झूठ बोल रहा है? नहीं, वो नर्वस सिस्टम को स्थिर कर रहा है। हीलिंग का मतलब दर्द तुरंत खत्म होना नहीं है। हीलिंग का मतलब है सूजन कम होना, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण, संक्रमण से रक्षा। ये सब तब बेहतर होता है जब शरीर फाइट मोड में नहीं होता। अब एक और कठोर सत्य, कभी कभी हम बीमारी से चिपक जाते हैं क्योंकि वही हमारी बातचीत का विषय बन जाती है। लोग पूछते हैं कैसे हो, और हम विस्तार से दर्द बताते हैं। धीरे धीरे पहचान बदल जाती है। मैं वो हूं जिसे चोट है, यही मोड़ है। तुम कह सकते हो हां चोट है, पर मैं सिर्फ चोट नहीं हूं। यह वाक्य शरीर को स्वतंत्रता देता है। और हां, एक व्यावहारिक बात, अगर घाव है तो डॉक्टर की सलाह, दवा, सफाई, पोषण, नींद ये अनिवार्य है। मानसिक स्थिरता इलाज का विकल्प नहीं बल्कि उसका गुणक है। अंतिम सवाल खुद से पूछो, क्या मैं दर्द को देख रहा हूं या दर्द मुझे नियंत्रित कर रहा है? यही फर्क तय करता है कि हीलिंग सिर्फ शारीरिक होगी या मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर गहरी होगी। मैं तुमसे एक बात बताता हूं जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे और जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी प्रूव कर रही है। तुम्हारा शरीर एक सेल्फ हीलिंग मशीन है। आयुर्वेद में इसे स्व चिकित्सा शक्ति कहा गया है। योग शास्त्रों में कहा गया है यदा सुप्तः तदा देह स्वयं एवं निरामयः भवति। जब शरीर गहरी निद्रा में होता है तब वो स्वयं ही निरोग हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम डीप स्लीप में जा ही नहीं रहे, और इसकी वजह तुम्हारी आखिरी 3 मिनट की आदत है। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में कहा था, विक्षिप्त चित्त से योग नहीं, विराम से योग होता है। मतलब क्या? जब तक तुम्हारा मन स्कैटर्ड है, चंचल है, तब तक तुम्हारा शरीर हील नहीं हो सकता। और आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारा चित्त कभी शांत ही नहीं होता। अब मैं तुम्हें साइंस की भाषा में समझाता हूं। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया कि जब तुम डीप स्लीप में जाते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक ग्लाइम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह सिस्टम रात भर ब्रेन से टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे शरीर का लिम्फेटिक सिस्टम दिन में करता है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर डीप स्लीप में नहीं जा पाए तो ये क्लीनिंग प्रोसेस होता ही नहीं। रिजल्ट क्या? अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, मेमोरी प्रॉब्लम्स। ये सब इसी इनकम्प्लीट ब्रेन क्लीनिंग की देन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च पेपर्स कह रहे हैं। अब आओ वापस हमारी एंशिएंट विजडम पर। क्या तुमने कभी सोचा कि बुद्ध को एनलाइटनमेंट रात में ही क्यों मिली? क्योंकि वो रात की एनर्जी को समझते थे। रात का समय, जिसे आयुर्वेद में वात काल कहा गया है, ये वो टाइम है जब प्राणिक एनर्जी शरीर के अंदर की ओर मूव करती है। दिन में एनर्जी बाहर की ओर जाती है, काम करने के लिए, लड़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए। लेकिन रात में एनर्जी अंदर आती है, हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रात में भी हम अपनी एनर्जी को बाहर की ओर खींच रहे हैं, फोन स्क्रीन देखकर, नोटिफिकेशन सुनकर, आर्टिफिशियल लाइट में रहकर। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी देखो, जब तुम सोने से पहले ब्लू लाइट एक्सपोजर लेते हो तो तुम्हारे पाइनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन 50% तक कम हो जाता है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो तुम्हें डीप स्लीप में ले जाता है। एंशिएंट इंडियंस ने इस पाइनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा था, और कहा था कि इसकी एक्टिवेशन से ही असली हीलिंग होती है। अब देखो ये कोइंसिडेंस। मॉडर्न साइंस कहती है मेलेटोनिन पाइनियल ग्लैंड से आता है, और एंशिएंट योगीज कहते थे कि आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने से डिवाइन हीलिंग होती है। सेम ग्लैंड, सेम कॉन्सेप्ट, हजारों साल का गैप। तुम्हारे शरीर में 2 सिस्टम्स हैं जिन्हें मॉडर्न साइंस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहती है, लेकिन योग में इन्हें पिंगला नाड़ी और इड़ा नाड़ी कहा गया है। पिंगला सूर्य नाड़ी, ये तुम्हें एक्टिव रखती है, अलर्ट रखती है। इड़ा चंद्र नाड़ी, ये तुम्हें शांत करती है, हील करती है। प्रॉब्लम यह है कि आज की लाइफस्टाइल ने हमारी पिंगला हमेशा ऑन कर दी है। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, और जब रात में सोने जाते हैं तब भी इड़ा एक्टिवेट नहीं हो पाती। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमन, जो न्यूरो साइंस पर काम करते हैं, उनका कहना है कि जब तुम कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग को स्लो करते हो तो तुम डायरेक्टली अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं।
वेगस नर्व तुम्हारे ब्रेन स्टेम से लेकर हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक जाती है। इसका एक्टिवेशन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ट्रिगर करता है। अब देखो प्राणायाम की साइंस। हमारे योगियों ने हजारों साल पहले कहा था कि प्राणायाम से वात, पित्त, कफ का संतुलन होता है। आज साइंस कहती है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। सेम थिंग, डिफरेंट लैंग्वेज। स्वामी रामा, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे, उन्होंने 1970 में अमेरिका में साइंटिस्ट्स के सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उन्होंने अपने हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर को सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक से कंट्रोल किया। साइंटिस्ट्स शॉक्ड थे, उनके लिए ये इम्पॉसिबल था। लेकिन स्वामी रामा ने साबित किया जो हम ऑटोमेटिक समझते हैं वो एक्चुअली कंट्रोलेबल है, बस जानना चाहिए कैसे।